प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में आयोजित होने वाले संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे शामिल। मीराबाई के सम्मान में विशेष डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों तक पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। लोगों ने की केंद्र के पहल की सराहना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिल्क यार्ड सुरंग में 12 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। परिजन निकलने का कर रहे हैं इंतजार। और साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को ईडी ने जारी किया दूसरा समन। पूछताछ के लिए 28 नवंबर को बुलाया ईडी कार्यालय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं गामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में आयोजित होने वाले संत मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मीराबाई के सम्मान में विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। कहीं बीन जोगी नृत्य, कहीं नगाड़े की धमक, तो कहीं बुंदेलखंड के राय नृत्य। ये मनमोहक नजारे हैं मथुरा में आयोजित ब्रजराज महोत्सव के। इस साल ये आयोजन इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि ब्रज के मनमोहन की मीरा का 525वां जन्मोत्सव भी है। 14 नवंबर से आयोजित ब्रज महोत्सव में 3 दिन 23 से 25 नवंबर महान संत मीराबाई को समर्पित है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रजराज महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद मथुरा के रेलवे मैदान में आयोजित इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। इस वर्ष जो है मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई जा रही है 3 दिन की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका शुभारंभ करेंगे। और देवोत्थान एकादशी के दिन आ रहे हैं, कार्तिक मास में आ रहे हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण और अच्छा अवसर होता है। ब्रजराज महोत्सव 14 नवंबर से जारी है, जिसमें ब्रज की संस्कृति के साथ साथ देश और प्रदेश की झलक भी दिखाई दे रही है। 23 नवंबर को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा मीराबाई नृत्य नाटिका का मंचन होगा, तो 24 नवंबर को सुमित्रा गुहा और 25 नवंबर को कविता कृष्णमूर्ति समेत अनेक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। ब्रज का ये विलक्षण सांस्कृतिक आयोजन न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से सुसज्जित है, बल्कि ये लोक कला और संस्कृति के प्रदर्शन का अनूठा मंच भी है। अनेक लोक कलाकार इस मंच पर अपना प्रदर्शन कर अभिभूत हैं। योगी जी, मोदी जी दोनों के स्वागत के लिए हम आए हैं। ये हमारी जो है देखना, ये बीन है, इसको हम पुरानी परंपरा सदियों पुरानी है, और ये तुम्बा है, इसको जीवित रखने के लिए हम ये कला का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बुंदेलखंड का पारंपरिक नृत्य है, जब राजा महाराजाओं के समय से और भगवान कृष्ण के समय से आई हुई ये प्रथा है। जब राजा जंग जीत करके आते थे तो उनकी खुशी में उनकी सभा में यह नृत्य होता था। ब्रजराज महोत्सव को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह है और वो इस आयोजन को अपनी संस्कृति के संरक्षण का आयोजन मानते हैं। बहुत ही एक अच्छा आयोजन है जो हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए है, और योगी जी भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं, तो उनका दिल से स्वागत है। और इस संस्कृति को हमारे बढ़ावा मिले, हम सब मिल करके और इस संस्कृति को आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, उनका सहयोग रहे, बस इसी की हम कामना करते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के गांव कस्बे में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। इस दौरान लोग केंद्र सरकार के इस पहल की सराहना कर रहे हैं। इस मौके पर लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया है। आज भी यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत जारी है। उधर कल गुमला के बिशुनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने बिशुनपुर के सुदूरवर्ती क्षेत्र में कार्यरत एएनएम दीदियों को 3-3 हजार रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले के ज्ञानचंद्र अग्रवाल और महेंद्र बॉक्साइट ने सीएसआर के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्र के डूमरपाट, चौरापाट, सखुआ, पानी, हारुप, जोबीपाट और चंपाटोली स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यरत एएनएम दीदियों के लिए इस प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। 100 साल जब पूरा करेंगे तब यह देश की यात्रा जो है वहां तक पहुंचेगी, तो उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम आने वाले दिनों में 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ऑन स्पॉट सेवाओं के तहत ग्राम पंचायतों में आईईसी वैन के रुकने वाले स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पहले सप्ताह में 21 नवंबर तक 203 ग्राम पंचायतों में 1232 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें कुल 1,66,000 से अधिक लोग उपस्थित हुए। शिविर में 33,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 21,000 से अधिक कार्ड वितरित किए गए। साथ ही 41,000 से अधिक लोगों की टीबी के लिए जांच की गई और
4000 से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए लगभग 1,35,000 लोगों की जांच की गई और 10,000 से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती 30 वर्षों तक के लिए होगी। अपवाद में विशेष परिस्थिति में 30 वर्षों से अधिक या अधिकतम 99 वर्षों तक के लिए लीज बंदोबस्ती की जा सकेगी। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संस्था और उपक्रमों को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकारी भूमि के स्थायी हस्तांतरण के लिए गणना विधि और यदि लीज शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी, उन सारी बातों को इस नीति में लाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा कृष्णनगर कॉलोनी रात रोड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 25 नवंबर को श्री गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन से पूर्व आयोजित होने वाले समागम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज से 26 नवंबर तक 4 दिवसीय संथाल परगना प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने बताया कि आज प्रदेश अध्यक्ष रांची से सड़क मार्ग द्वारा दुमका के लिए प्रस्थान करेंगे। कल श्री मरांडी पाकुड़ जिले में विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 25 नवंबर को वे अनुसूचित जनजाति की मोर्चा की ओर से आयोजित मोटरसाइकिल रैली में शामिल होंगे। रैली बोगनाडीह से शुरू होकर विभिन्न स्थलों से गुजरेगी और 26 नवंबर को बोरियो 3 पहाड़ होते हुए बरहरवा में संपन्न होगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना से गरीब और जरूरतमंदों को जोड़ने की तैयारी गिरिडीह जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और DRD निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि अबुआ आवास योजना की हर जानकारी ग्रामीण इलाकों में शुरू होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दी जाएगी। 2023 से 2026 में स्तर से विभिन्न पंचायतों में उसका डिटेल भी आपको दिया गया द्वारा भी आप लोगों को चाहिए तो लोग ये प्रोवाइड। झारखंड राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आवास विहीन गृहहीन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गरीब तबके के हैं और जिनकी सीमित आय के संसाधन हैं, सीमित भूमि होल्ड करते हैं। ऐसे दिव्यांगजन, विधवा मुखिया वाला परिवार, महिला विकल महिला वाला परिवार, महिला प्रधान संबंधित ऐसे जरूरतमंद लाभुकों को झारखंड सरकार की ओर से आवास योजना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको अबुआ आवास योजना का नाम दिया गया है। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पूर्व में इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास या अम्बेडकर आवास जो पूर्व में मिलता था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होता था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राहत और बचाव कार्य के ताजा हालात की जानकारी ली। उम्मीद जताई जा रही है कि आज ऑपरेशन पूरा कर सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेष तैयारियां की गई है। सामान भी अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं, जिससे कि जैसे ही उन श्रमिकों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा तुरंत ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे श्रमिकों में 41 में से 15 श्रमिक झारखंड के रहने वाले हैं। इनमें गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के 2 युवक भी शामिल हैं। श्रमिकों तक भोजन और पानी पहुंचाने की खबर से उनके परिजनों को भरोसा है कि दोनों युवक सकुशल बाहर वापस आएंगे। नई पाइपलाइन बनने से भीतर फंसे लोगों को थोड़ी और राहत मिलने लगेगी। अब तक मजदूरों के साथ 4 इंच के पाइप के जरिए संपर्क किया जा रहा था। इसी से ऑक्सीजन, दवाएं और ड्राई फ्रूट्स भेजे जा रहे थे। अब वो 6 इंच की नई पाइप। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि उन लोग को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत मुसीबत में है, बहुत परेशानी में है। यही हमसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि जल्द ही हम लोग को कुछ अच्छा संदेश मिले कि हम लोग को वहाँ से मेरे पति को बाहर आने 40 लोगों को बाहर निकाल दिया जाए सुरक्षित। हमेशा हम विनती कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमेशा घर में। इसके लिए उपाय करो। मेरा बेटा के बीमार है, मेरा बेटा है, लेकिन वही हम खाते सोते हैं तो उठ नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम पहले दवा खा रहे हैं, डॉक्टर लगे हैं, कोई उपाय नहीं। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम कल पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर हाजिर होने के लिए समय मांगा। ईडी ने पुलिस अधीक्षक के अनुरोध को ठुकराते हुए दूसरा समन जारी किया है और 28 नवंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने को कहा है।
गिरिडीह जिले के गांडेई प्रखंड के फुलची पंचायत के निमाटाड़ गांव के जंगल में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। जिला वन पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से 3 दर्जन से अधिक हाथियों के झुंड ने गांडेई प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए 2 व्यक्ति की जान भी ले चुका है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है। इस दिन को देवउठान एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इसे लेकर बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु जल में समाहित हो जाते हैं, जिसके बाद आज शुक्ल पक्ष एकादशी को जल से बाहर आते हैं। यही वजह है कि आज तुलसी और विष्णु पूजन की जाती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हरा हरा महादेव। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माई गॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित पलामू दौरे को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। बैठक में संभावित कार्यक्रम स्थल पुलिस लाइन स्टेडियम से हवाई अड्डा तक विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने रांची जिले के इटकी में निर्माणाधीन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि इटकी प्रखंड में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने क्षेत्र के पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में झारखंड फिल्म विकास निगम भी हिस्सा ले रहा है। इस फिल्म बाजार में देश के कई प्रांतों और विश्व के कई देश के फिल्म प्रोड्यूसर भी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कई प्रोड्यूसर्स ने झारखंड फिल्म नीति की सराहना की और राज्य में फिल्म की शूटिंग करने की इच्छा जाहिर की। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक पलामू जिले की 21 प्रखंडों की सभी पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिले के सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। पलामू जिले के तरसही प्रखंड प्रमुख के पद पर दोबारा प्रिया कुमार के विराजमान होने पर विजय जुलूस निकाला गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ विजय जुलूस तरहस्सी के अम्बेडकर चौक से प्रारंभ होकर पेदानी शहीद मंगल पांडे चौक होते हुए सुभाष चौक तक निकाला गया। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के मुरमा में 4 मंदिरों के मूर्तियों में तोड़फोड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी मनीष टोपो ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सोमा उरांव और एतवा उरांव शामिल हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर गुरु नानक जयंती के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में शोभा यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। सड़क सुरक्षा विभाग रांची और रिलेशंस के संयुक्त तत्वाधान में कांके रोड स्थित डीएवी निर्जा सहाय स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट के इंजीनियर गौरव कुमार ने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता के गवाह अजय कुमार के प्रति परीक्षण के लिए दायर याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग झारखंड के तत्वाधान में एवं रांची आवरण संस्था के मी टू वी के सहयोग से 26 नवंबर को 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह गौशाला न्यास समिति सुकुरहुट्टू कांके में किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय दौरे पर 10 दिसंबर को पलामू पहुंचेंगे। वे सदर प्रखंड अंतर्गत जोड़खनवा उर्फ धंगडीहा में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर सदर एसडीओ ने अनुमंडल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। और अब जानते हैं मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका आंशिक असर राज्य में भी दिखेगा। 1-2 दिनों के लिए हवा का रुख बदल सकता है। वर्तमान में उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चल रही है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव से पूर्वीय हवा चल सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि आगामी 27 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। सवेरे कहीं कहीं धुंध हो सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। बीजीसीए ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित नियमों का पालन न करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न के आकलन को लेकर करदाता और अधिकारी के आमने सामने आए बिना जांच व्यवस्था शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। जीएसटी नेटवर्क के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी में फेसलेस आकलन शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि देश के सर्विस सेक्टर में ई कॉमर्स अपना अहम योगदान दे रहा है और आने वाले दिनों में ई कॉमर्स के कारोबार में तेज बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्रालय के अक्टूबर की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक ई कॉमर्स का कारोबार 163 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कृषि विनिर्माण सेवा और निर्यात के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 6.9% से 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई का पूर्वानुमान आरबीआई के 6.5% के पूर्वानुमान से अधिक है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नाटेक बाल्टिक क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि ये क्षेत्र भारतीय उत्पादों के लिए नया संभावित बाजार बन रहा है, क्योंकि 2018-19 से 2022-23 तक इस क्षेत्र में निर्यात 39% से ज्यादा बढ़ गया है। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। चाइना मास्टर्स में आज सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम 16 में सात्विक और चिराग की जोड़ी का सामना जापान के अकीरा कोगा और ताइची साइतो की जोड़ी से होगा। वहीं चाइना मास्टर्स के पुरुष एकल के अंतिम 16 के मैच में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन के खिलाफ उतरेंगे। पेरिस में आयोजित हो रहे 2024 ओलंपिक के लिए लगभग 4 लाख टिकट इस महीने के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी जानकारी खेलों के आयोजकों ने दी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में अगले महीने 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित लक्ष्मी देवी जायसवाल मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन वेल्स क्रिकेट मैदान में हुआ। हजारीबाग के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ब्रजकिशोर जायसवाल ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। इस मौके पर श्री जायसवाल ने कहा कि इंटर स्कूल के क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। गुजरात जायंट्स ने जेएससीए स्टेडियम में खेली जा रही लीजेंड्स लीग क्रिकेट में कल रोमांचक मुकाबले में भिलवाड़ा किंग्स को 3 रन से हरा दिया। मैच में भिलवाड़ा किंग्स के कप्तान इरफान पठान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते उतरे गुजरात जायंट्स के क्रिस गेल की धमाकेदार अर्धशतक के पारी की मदद से टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भिलवाड़ा किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 169 रन ही बना सकी। रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 नवंबर से राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सह एशियाई साइकिलिंग कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी सरदार ओमकार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के 26 टीमों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें झारखंड के भी 30 प्रतिभागी होंगे।
आईसीसी ने गेंदबाजों के लिए टाइम आउट नियम बनाया है। इसके अनुसार अगर कोई गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार नया ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी। के लिए आईसीसी समय समय पर इस खेल में नए नियमों को शामिल करती रहती है। इसी कड़ी में आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी ने गेंदबाजों के लिए भी टाइम आउट जैसा नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार नया ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये नियम फिलहाल पुरुष क्रिकेट में वनडे और T20 फॉर्मेट में लागू होगा। आईसीसी की माने तो इस नियम को फिलहाल ट्रायल के लिए लागू किया जाएगा। हालांकि इसकी उपयोगिता और प्रभाव को देखते हुए इसे स्थायी तौर पर लागू किया जा सकता है। इसके लिए दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक पुरुषों के वनडे और T20 क्रिकेट में परीक्षण के आधार पर स्टॉप क्लॉक पेश करने पर सहमति बनी। इस घड़ी का उपयोग ओवरों के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच पर प्रतिबंध लगाने की अपनी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। आईसीसी के अनुसार पिच और आउटफील्ड निगरानी नियमों को सरल किया गया है। पहले नियम था कि 5 साल के अंदर अगर किसी मैदान की पिच को 5 डीमेरिट अंक दिए जाते हैं तो उस पर बैन लग जाता था। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 6 डीमेरिट अंक कर दी गई है। अब किसी मैदान की पिच को 5 साल में 6 डीमेरिट अंक दिए जाने पर उस मैदान पर बैन लगाया जाएगा। आईसीसी के टाइम आउट नियम के अनुसार बल्लेबाज के आउट होने या रिटायर होने के अगले 2 मिनट के अंदर अगले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में आयोजित होने वाले संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे शामिल। मीराबाई के सम्मान में विशेष डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों तक पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। लोगों ने की केंद्र के पहल की सराहना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलकियारा सुरंग में 12 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। परिजन निकलने का कर रहे हैं इंतजार। और साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को ईडी ने जारी किया दूसरा समन। पूछताछ के लिए 28 नवंबर को बुलाया ईडी कार्यालय।